विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक बच्चे और बचपन के अंतर्गत हमारी जो इकाई पढ़ रहे हैं फोर्थ, वो है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हमने कल के वीडियो व्याख्यान यानी पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने वृद्धि का अभिप्राय पढ़ा था। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास में अंतर पढ़ने से पूर्व इन दोनों के अंदर एक डेफिनेशन परिभाषाओं को समझना बहुत जरूरी है कि वृद्धि क्या और विकास क्या है। तो वृद्धि हमने पिछले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे विकास का अर्थ। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विकास का अर्थ पढ़ेंगे। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विकास का अर्थ। विकास क्या है? तो विकास अगर शब्द हम पढ़ें तो विकास डेवलपमेंट है ना, इंग्लिश शब्द है। विकास शब्द की उत्पत्ति संबंधित उन्नति से संबंधित विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। मतलब हमारे में जो परिवर्तन पाए जाते हैं वो विकास है। जैसे हमारे अंदर हमारा बिहेवियर यानी हमारा व्यवहार चेंज अगर हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो वो हमारा विकास है। हमारी भाषा, हमारा शिक्षण, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, बोलचाल, जो हमारे अंदर परिवर्तन होता है वो विकास होता है। और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मतलब आप में अगर विकास हो रहा है तो वो परिपक्वता ने आप उन धीरे धीरे आप शिशु, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब आपकी परिपक्वता अवस्था जो है वो की ओर आप बढ़ रहे हैं। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन के कारण ही उनमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। जब व्यक्ति परिपक्वता तक पहुंचता है तो उसमें गुणात्मक गुणों का विकास और मात्रात्मक विकास दोनों में क्या होता है? परिवर्तन पाया जाता है। और इन्हीं कारणों से उसमें क्या आता है? सुधार आता है। और सुधार आने का कारण ये होता है कि वो अपने आप को सोचता है कि मेरे अंदर, मैं अब एक युवा हूँ, मुझे किस प्रकार के कैसे कार्य करना चाहिए, मुझे अब बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, मुझे अब बड़ों के साथ रहना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने आप को चेंज करना। अतः विकास परिपक्वता एक प्रक्रिया है। क्या है? जो विकास है, विकास एक परिपक्वता की प्रक्रिया। विकास एक परिपक्वता की प्रक्रिया। परिपक्वता समझ तो आयु को प्राप्त करना। हम जिस प्रकार आयु से हम पास पहुंचते हैं, हमारी आयु बढ़ती रहती है, हम परिपक्वता, हमारे शरीर में सभी प्रकार के अंगों का विकास हो जाता है। अर्थात इन शब्दों और पूरे अर्थ का मतलब हम समझा देता हूं कि हर वस्तु या हर प्राणी में कुछ न कुछ मूल या गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। अगर पौधा भी होता है तो हम उसको पानी देते हैं, तो पानी देने से वो भी धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। पौधे से और पौधा बनता है, बड़ा बनता है और बड़ा बनता है। कहते हैं एक समय ऐसा आता है कि उसमें एक पेड़ बन जाता है, विशाल पेड़ बन जाता है। और विशाल पेड़ बनने के कारण उसमें फल फूल सब आते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को हमें जो मिलता है वह विकास है। पर आरंभ में ये विकास छिपे हुए रहते हैं। मतलब जब बालक छोटा होता है, शिशु अवस्था होता है, फिर बाल्य अवस्था आता है, फिर किशोर अवस्था आता है, तो ये जितने भी जो विकास है हमारे अंदर, आंतरिक और बाह्य, जो भी है, हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, आंतरिक और बाह्य, तो ये दोनों ही प्रकार के विकास हमारे शरीर के भीतर छिपे हुए रहते हैं। और अक्सर आने पर या आयु के अनुसार हमारे शरीर के अंदर इन गुणों को दिखाई देते हैं। मतलब अवसर आने पर हमारे शरीर में जो गुण होते हैं, मतलब आयु जब पास आती है, जैसे हम बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर भी एक विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। बाह्य रूप भी मिलती है और आंतरिक रूप भी हमें मिलती है, और ये धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं।
मतलब हमारे शरीर के अंदर गुण सूत्रों का विकास होना, दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, कंधों का शोल्डर सुलझाना, सत बक्स का उभरना, ये सब इस प्रकार की जो क्रिया होती है ये हमारे विकास की प्रक्रिया है तथा बढ़ने लगते हैं। आंतरिक गुणों का बाहरी रूप में बढ़ना ही विकास कहलाता है। आंतरिक रूपों का मतलब शरीर के अंदर जो विकास आंतरिक हो रहा है वो क्रिया बाहर भी हो रही है, तो बाहर होने से जो हमारे अंदर विकास का गुण है वो बढ़ना है। बढ़ना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ये तो हो गया विकास का अर्थ बढ़ गया। अब विकास की क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? विकास की परिभाषा। तो विकास की परिभाषा जो है वो दो मैंने लिखवाई थी आपसे, आपको लिखा चुका पहले भी। तो पहला था, हाँ, हमारे इंडिया को हम लिखते हैं कि विकास परतों में वृद्धि तक सीमित नहीं है। हमारे अंदर ही परत होती है, 3 प्रकार की परत होती है, बाह्य परत, मध्य परत, आंतरिक परत। तो विकास परतों में वृद्धि तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील संक्रामक, मतलब हमारी आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर भी गुण और विकास होता है। आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। इस प्रकार की गुणों का जो विकास हमें जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वही विकास की प्रक्रिया कहलाती है। और ये जो कहा गया है, ये जो परिभाषा दी है, ये हल्लोक के अनुसार, हल्लोक ने क्या बोला है कि विकास की जो परत होती है वो परतों में नहीं होती, और ये बल्कि ये परिपक्वता के लक्ष्य यानी हमारी उम्र के अनुसार बढ़ती है, और उम्र के अनुसार हमें दिखाई देती है, और उम्र के अनुसार हर व्यक्ति को उसमें विकास अग्रसर दिखाई देता है कि ये बढ़ रहा है, इसमें कोई चेंज हुआ, इसमें कोई परिवर्तन हुआ। दूसरा बताया गया है, दूसरा है हमारा एक, वो भी हल्लोक के अनुसार ही है। उसने बताया कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषता और नई योग्यता का उदय होता है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर हर दिन कोई ना कोई नया एक उदय होता है, मतलब विकास होता है। हम कहते हैं हर दिन एक जैसा होता नहीं, हर दिन अलग होता है, हर दिन नया चेंज होता है, हर दिन नई नई बातें आती है, हर दिन हम खाना भी नया खाते हैं। मतलब जो क्रिया एक बार हो चुकी है उस क्रिया के प्रति हम विचार करते हैं। तो जो हमारे व्यक्ति में नए प्रकार के नए गुणों का, योग्यता का विकास होता है वही एक हमारी विकास है। ये भी हल्लोक ने कहा है, ये भी हल्लोक ने कहा है। और हल्लोक ने इस बात का भी निर्णय लिया है कि हमने पीछे पढ़ा भी था, जैसे वृद्धि का अर्थ और प्रकृति, उसी प्रकार विकास के अंदर भी हम पढ़ेंगे विकास का अर्थ एवं प्रकृति के निम्न तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब विकास जो है हर प्रकार के विकास के लिए होता है। जो हमारे जो बोलना, बैठना, चलना, चलन, व्यापक क्रिया, संवेगात्मक क्रिया, जो क्रिया होती है हमारे साथ में, उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो क्या है? विकास है। जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में क्या होती है? प्रगति होती है। हर दिन अलग अलग होता है। इस दृष्टि से विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा व्यापक होता है। मतलब वृद्धि छोटी होती है और विकास जो है वो कैसा है? व्यापक नहीं, चारों तरफ फैला हुआ है। विकास के विस्तृत अर्थ में अगर वृद्धि शामिल है, सामान्य वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। विकास और वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती है। विकास की निश्चित पद्धति होती है, विकास की निश्चित पद्धति होती है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आपको बताया था मैंने, विकास जो है वो सामान्य, जैसे मतलब एक बालक को छोटी शिक्षा देते हैं, हम पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, उस बालक की मानसिक क्षमताओं के आधार पर एक शिक्षक उसको क्या देता है? शिक्षा देता है। जब उसका विकास हो जाता है तो विकास के आधार पर उसका धीरे 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 वो क्या होता है? पाठ्यक्रम भी बढ़ता है और उसकी मानसिक क्षमता भी बढ़ती है। और विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, किसी न किसी रूप में चलता है। विकास कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। विकास का तो अधिक व्यापक होता है। विकास वृद्धि की प्रक्रिया साथ चलती है। वृद्धि और विकास, विकास जो है विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने विकास के अर्थ के बारे में अध्ययन किया है।
और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जने अपनी अपनी नोटबुक में ये विकास संबंधित जो पाठ्यक्रम मैंने पढ़ाया है आज, इसको अपनी नोटबुक में उतारें, बस याद करें, क्योंकि आपका आंतरिक मूल्यांकन अभी बाकी है। जो हमारे ऑनलाइन क्लास चल रही है सभी स्टाफों की, उन ऑनलाइन क्लासों के आधार पर ही आपका आंतरिक मूल्यांकन कभी भी हो सकता है, जैसे लॉकडाउन खत्म होता है उस आधार पर। प्रिय विद्यार्थी, आज के लिए इतना ही। हम और नए टॉपिक के साथ में कल हम पढ़ेंगे, वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।